तो आपकी नज़र में लाइक कौन सी ऐसी वो क्वालिटीज़ या कौन सी ऐसी वो स्किल्स हैं जो कि एक वकील को कामयाब वकील बेसिकली बना देती हैं? मैं कहूँगा मेरे लिए तो अभी काफ़ी प्रीमेच्योर ये कहना कामयाब वकील के लिए, बट मैं ये समझता हूँ कि एक तो आपकी लॉ के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप हो, वेरी गुड ग्रिप ऑन लॉ। आपको सारी रीसेंट डेवलपमेंट्स, रीसेंट केस लॉ आपको पता होना चाहिए कि किसी जिस एरिया, फॉर एग्जांपल आप टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिमिनल में कर रहे हैं, सिविल में कर रहे हैं, आपको उसके रीसेंट केस लॉस पता होने चाहिए। आपको रीड अप टू डेट होना चाहिए, नंबर वन, क्योंकि लॉ बहुत जल्दी चेंज हो रहा, लॉ में चेंजेस आ रही होती हैं, डिफरेंट केस लॉज आ रहे होते हैं, डिफरेंट जजमेंट्स आ रही होती है, तो आपको अपडेट रहना होता है ताकि आप अपने क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा उसके लिए फाइट कर सकें। तो एक एक तो ये बात होगी। दूसरी चीज़ ये होती है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि लॉयर एक पैकेज होता है। लॉयर इज़ नॉट ओनली कि आपको बस एक किताब दे दी और आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं। अगर आपको एक लिटिगेटर बनना है तो उसके लिए नॉलेज प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी वेरी वेरी गुड, क्योंकि आप जब आप डाउन द रोड आप फ्यूचर में जाते हैं, लाइक 3-4 ईयर्स, तो फिर आपको क्लाइंट्स खुद भी लेके आने होते हैं, क्योंकि इवेंचुअली लिटिगेटर एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन भी होता है। अगर आप किसी लॉ फर्म में, तो वहाँ पर आपको उसकी रेवेन्यू के साथ भी आपको रेवेन्यू जनरेट भी करना होता है। फॉर दैट यू नीड टू ब्रिंग इन क्लाइंट्स एज वेल, एंड टू ब्रिंग इन क्लाइंट्स यू नीड टू शोकेस योर स्किल्स। बट हाउ वुड यू शोकेस योर स्किल्स? अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, आपके कम्युनिकेशन सेट, आप किसी से आपकी बात करने के स्टाइल आपकी, तो वो फिर आपको थोड़ा सा बैकफुट पे ले आएगा। क्योंकि क्लाइंट को लेके आना, ठीक है, क्लाइंट को कन्विंस करना, नो दैट यू आर द राइट पर्सन टू फाइट फॉर हिज केस एंड टू रिप्रेजेंट हिम बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, और जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत सारी जगहों पर आपने देखते हैं जिस तरह आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होती हैं, तो कभी छोटे स्मॉल स्केल केसेस में भी होती हैं, कभी लार्ज स्केल केसेस में भी होती हैं। तो जब बड़े केसेस हों, कॉम्प्लेक्स केसेस हों, तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ अंडरस्टैंड कर कर फिर दोनों पार्टीज़ को ला कर उनकी लॉयर्स को उनके भी लॉयर्स होते हैं, फिर आप दोनों पार्टीज़ को समझाते हैं कि क्यों आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं या नेगोशिएशन कर लेते हैं, तो अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट किस तरह आपको प्रोटेक्ट करना होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं।